हेलो गाइज, जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल यूसी लाइव। आप सभी का मैं संदीप ठाकुर यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जल्दी से सभी लोग एक बार लाइव आ जाएं, सेशन को लाइक कर दें शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की क्लास जो है काफ़ी धमाकेदार होने वाली। आप लोगों की काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि भैया वन वर्ड्स की क्लास कराओ, वन वर्ड्स की कराओ। तो उसी क्लास में आज मैं पहली क्लास लेके आया हूँ और क्लास काफ़ी धमाकेदार होने वाली है, शानदार होने वाली, जानदार होने वाली है। तो सबसे पहले सभी लोग एक बार लाइव आ जाएं, सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद टाइप करें। उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की वो कैब स्पेशल क्लास है। वो कैब की एक स्पेशल क्लास होने वाली है जो आप सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगी, काफ़ी मददगार साबित होने वाली। तो सभी लोग एक बार लाइव आ जाएं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि सबको आवाज़ आ रही है नहीं। एम आई ऑडिबल और नॉट? डू कमेंट फर्स्ट, ठीक है। सभी लोग एक बार आ जाएं और क्लास स्टार्ट करते हैं। और पहले उससे पहले मैं बता दूं कि आज की क्लास में क्या है। तो आज की क्लास में मैं बता दूं क्या लेके आया हूं। सबसे पहले तो आज के वन वर्ड्स हैं, वन वर्ड्स। और कौन से वन वर्ड्स हैं? टॉप 20 वन वर्ड्स हैं जो अभी लेटेस्ट एग्जाम्स में आए हैं, ठीक है। उनका सॉल्यूशन कैसे कराया जाएगा? विद ऑप्शंस, विद ऑप्शंस उनका सॉल्यूशन कराया जाएगा। और जैसे एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो एक क्वेश्चन में 4 वन वर्ड्स निकलेंगे। अगर हम 20 क्वेश्चन करा देंगे तो 20 में से कितने निकलेंगे? 80 निकलेंगे। तो सभी लोग एक बार जल्दी से जुड़ जाइए, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आ गया तुम्हारी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी खुशी के लिए कोई काम करे, वो प्रोफेशनली काम ना करे, एज अ ऐसे ही काम चलाओ कोई काम करे, तो उसे क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या बोलते हैं। जल्दी से 4 ऑप्शन लिखें। परफॉर्मर, अमेचर, प्रोफेशनल, एस्थेटिक। अगर बात करें एस्थेटिक की, तो एस्थेटिक को तुम बोल सकते हो एक तरह से स्टोइक, साधु संत सन्यासी टाइप का। इसी को तुम बोल सकते हो हर्मिट, HERMIT। इसी को तुम बोल सकते हो ऑस्टर। क्या बोल सकते हो? ऑस्टर। सेंट भी बोल सकते हो, SAINT। जल्दी से नोट कर लो। ये तो बात हो गई एस्थेटिक की। इसको और क्या बोल सकते हो? वन हु वन हु एब्सटेन्स वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम फिजिकल प्लेजर फिजिकल प्लेजर स्पेशली फॉर रिलीजियन। जो अपने धर्म के लिए सारी फिजिकल प्लेजर त्याग दे, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एस्थेटिक। जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो एस्थेटिक क्या होता है। सभी लोग नोट करो जल्दी से, ठीक है। अब बात करें प्रोफेशनल की। प्रोफेशनल क्या होता है? प्रोफेशनल एक व्यक्ति होता है किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, EXPERIENCD, एक्सपीरियंस्ड इन अ फील्ड। किसी भी फील्ड में कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड बंदा हो जाता है तो वो प्रोफेशनल हो जाता है, व्यवसायिक टाइप का हो जाता है। इसी को हम अनुभवी भी बोल सकते हैं। अनुभवी को और क्या बोलते हैं? वेटरन, VETERAN। इसी को हम लोग सीजेंड भी बोल सकते हैं, SEASONED। इसी को हम और क्या बोल सकते हैं? इसी को वर्स्ड बोल सकते हैं। ये सारे शब्द इसके लिए यूज कर सकते हो, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। ठीक है, या तो इसे हम बोल सकते हैं कनेक्टेड कनेक्टेड विद अ जॉब, कनेक्टेड विद अ जॉब दैट रिक्वायर्स हाई लेवल ट्रेनिंग। क्या बोल सकते हैं? कनेक्टेड विद अ जॉब दैट्स रिक्वायर्स हाई लेवल ट्रेनिंग, TRAINING। क्या? कनेक्टेड विद अ जॉब दैट रिक्वायर्स हाई लेवल ट्रेनिंग, उसे हम क्या बोल सकते हैं?
प्रोफेशनल बोल सकते हैं कि एक ऐसी जॉब जिसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल की उच्च गुणवत्ता वाली ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, उसे हम क्या बोल सकते हैं, प्रोफेशनल बोल सकते हैं। ठीक है, अब बताओ अगर बात करें आगे, अब इसी के आगे बात करें, पहला क्वेश्चन ही चल रहा है, इसको मैं साफ कर देता हूँ। ठीक है, पहले ही क्वेश्चन में और थोड़ा हम इसका लेवल इंक्रीज करें जैसे, तो आगे क्या होगा ये भी पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, तो आगे तो तुम्हें पता ही है। अब बात करें अगर परफॉर्मर की, तो परफॉर्मर क्या होता है, परफॉर्मर होता है अ पर्सन हु परफॉर्म्स फॉर ऑडियंस, एक ऐसा व्यक्ति जो किसके लिए परफॉर्म करे, ऑडियंस के लिए परफॉर्म करे। अ पर्सन हु परफॉर्म्स ऑडियंस, एक ऐसा व्यक्ति जो किसके लिए परफॉर्म करे, ऑडियंस के लिए परफॉर्म करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, परफॉर्मर बोल सकते हैं। और अमेचर तो तुम्हें पता ही है, अ वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर नॉट एज अ प्रोफेशनल, उसे अमेच्योर बोलते हैं। जल्दी से सभी लोग नोट कर लो। इसी में एक शब्द आता है, तुम लोग बहुत यूज करते होगे, मेच्योर, जिसे मेचर भी पढ़ा जा सकता है, मेच्योर, MATURE। इसी में एक और पढ़ सकते इमेच्योर। ठीक है, अब बताओ मेच्योर क्या होता है। मेच्योर का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, इमेच्योर क्या होता है, इमेच्योर होता है बिगनर। क्या होता है, बिगनर, जो जिसने किसी काम की शुरुआत की हो, अपने इनिशियल स्टेज पे हो, तो उसे हम बिगनर बोल सकते हैं। बिगनर को हम और क्या बोल सकते हैं, टैरो, क्या बोल सकते हैं, TYRO। इसी को हम और क्या बोल सकते हैं, इसी को हम बोल सकते हैं नियोफाइट। क्या बोल सकते हैं, नियोफाइट बोल सकते हैं, NEOPHYTE। इसी को हम और क्या बोल सकते हैं, इसी को हम नोवाइस बोल सकते हैं। अगर बात करें इसी को हम और क्या बोल सकते हैं, तो इसी को हम ट्रेनी बोल सकते हैं, अप्रेंटिस बोल सकते हैं। तो जल्दी से ये सारी चीज़ें नोट कर लो। काफ़ी धमाकेदार क्लास होगी, काफ़ी शानदार क्लास होगी, जानदार क्लास होगी, तुम लोगों को पूरा मज़ा आएगा। वो कहावत कहावत तो सुनी होगी, मजा ना आए तो पैसा वापस, उसी तरह से पूरा तुम्हें मजा आएगा, एक एक चीज तुम्हें पता चलेगी। ठीक है, बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे जो तुम पहली बार देख रहे होगे, जिनका प्रयोग तुमने पहले देखा ही नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन खत्म हो चुका है, और पहले क्वेश्चन से ही कम से कम 6 या 7 वो कैब तैयार होगी। जब मैं 40-50 क्वेश्चन करा दूंगा तो 300-400 नंबर आप क्वेश्चंस तुम्हारे तैयार हो जाएंगे। तो बिल्कुल तैयार रहो, रेडी रहो, ऐसे ही धमाकेदार क्वेश्चंस तुम्हें मिलते रहेंगे, शानदार जानदार क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अ प्लेस फॉर स्टोरेज ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन। जल्दी से बताओ क्या होगा, अ प्लेस फॉर स्टोरेज ऑफ आर्म्स एंड एम्यूशंस। जल्दी से बताओ वार्डरोब क्या होता है, जल्दी से बताओ वार्डरोब क्या होता है। वार्डरोब होता है अ लार्ज कप बोर्ड, अ लार्ज कप बोर्ड फॉर स्टोरिंग क्लॉथ्स, जहाँ पे कपड़े स्टोर किए जाते हों, क्लॉथ, CLOTHES, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वार्डरोब बोलते हैं। जल्दी से बताओ, सबको समझ में आ रहा है, जल्दी से बताओ वार्डरोब क्या होता है, लार्ज कपबोर्ड फॉर स्टोरिंग क्लॉथ्स। जल्दी से नोट करो, कपड़े इकट्ठा करने के लिए घरों में। इन अ हाउस, आगे एक चीज और लिख लेना, इन अ हाउस, जो घरों में बनाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, वार्डरोब बोलते हैं। एलमीरा बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, एलमीरा, ALMIRAH। जल्दी से नोट करते हुए चलो, एक क्वेश्चन देखो यहाँ से भी तुम्हें मिल गया, उसका सिनोनिम भी मिल गया। अगर बात करें वेयर हाउस की, जल्दी से बताओ वेयर हाउस क्या होता है, अ प्लेस। अगर बात करें वेयर हाउस की, तो उसे बोलते हैं अ प्लेस वेयर रॉ मटेरियल्स, कैसा मटेरियल्स, कच्चा सामान, मटेरियल्स
आर केप्ट एक ऐसी जगह है जहां पे रॉ मटेरियल रखा जाए, कच्चा सामान जो होता है उसे हम बोलते हैं वेयर हाउस। वेयर हाउस को ही तो गोडाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोडाउन। GODAWN, गोडाउन बोलते हैं इसी को। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, नोट करते हुए चलो। काफ़ी शानदार चीज़ें तुम्हें हम आज बताने वाले हैं, काफ़ी शानदार चीज़ें बताने वाले हैं। ठीक है, नोट करते हुए चलो। चलो, अगर ग्रेनरी की बात करें, किसकी बात करें? ग्रेनरी की बात करें तो ग्रेनरी क्या होता है? जल्दी से बताओ, ग्रेनरी क्या होता है? ग्रेनरी होता है अ लार्ज बिल्डिंग, अ लार्ज बिल्डिंग फॉर कीपिंग कीपिंग ग्रेन्स, जहाँ पे अनाज रखा जाए। और इसे और क्या बोलते हैं? कैरियल्स भी बोलते हैं, CEREALS। अ लार्ज बिल्डिंग फॉर कीपिंग ग्रेन्स, जहाँ पे अनाज रखा जाए। हिंदी में क्या बोलते हो? अन्नागार। इसकी स्पेलिंग कम से कम 5-6 बार आ चुकी है, तो स्टार लगा लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेपर में आएगा GRANERY और तुम सही का टिक लगाओगे। ध्यान से देखो क्या लिखा है, GRANARY। क्या लिखा है? GRANARY। काफी अच्छी चीजें हैं, काफी शानदार चीजें हैं। अब बात करते हैं आर्सेनल की। किसकी बात करते हैं? आर्सेनल की। तो क्वेश्चन क्या लिखा है? अ प्लेस फॉर स्टोरेज ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन, तो उसे हम बोलते हैं आर्सेनल, शस्त्रागार। इसी को हम बोलते क्या है? आर्मरी, ARMOURY। जहाँ पे आर्म्स रखे जाए, वेपन्स रखे जाए, हथियार रखे जाएं, उसे हम क्या बोलते हैं? आर्मरी बोलते हैं, या तो क्या बोलते हैं? आर्सेनल बोलते हैं। जल्दी से नोट करते हुए चलो। ऐसी ही चीजें मैं कराऊंगा, जैसे अगर क्वेश्चन आ जाता प्लेस वेयर शिप्स शिप्स आर केप्ट, जहां पे कौन रखा जाता हो? जहां पे शिप्स रखे जाते हो, पानी वाले जहाज रखे जाते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम पहले तो पोर्ट बोलते हैं, फिर और क्या बोलते हैं? हार्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HARBOUR। कहीं कहीं पे HARBOR लिखा रहता है। और उसे हम क्या बोलते हैं? DOCKYARD, डॉक यार्ड बोलते हैं। अ प्लेस वेयर शिप्स आर केप्ट, डॉक यार्ड, पोर्ट, हार्बर। जल्दी से नोट करते हुए चलो। अब देखो एक क्वेश्चन आता है, अ प्लेस वेयर a place where a place where aeroplanes आर केप्ट, एक ऐसी जगह है जहां पे एरोप्लेन्स को खड़ा किया जाए या रखा जाए, उसको क्या बोलते हैं? उसे ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे बोलते हैं हैंगर, HANGAR। स्पेलिंग देखो, HANGAR। और एक घरों में हैंगर होता है, हुक होता है ना कपड़ा टांगने के लिए, वो उसकी स्पेलिंग होती है HANGER। ध्यान से देख लो क्या होगा, HANGAR। जल्दी से नोट करते हुए चलो, जल्दी से नोट करते हुए चलो। ऐसे ही शानदार, जानदार और वजनदार, दमदार चीजों के साथ मैं आया हूं, तो बिल्कुल सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करो। ऐसी ही क्लासेस तुम्हें चाहिए तो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब अगर मैं बात करूं बर्ड्स की, किसकी बात करूं? बर्ड्स की। आ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, पेपर में क्या आएगा? आ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, तो उनको कहाँ रखा जाता है? अगर मैं बात करूं बीज की, मधुमक्खियों की, तो उनको कहाँ रखा जाता है? अगर मैं बात करूं डॉग्स की, तो उनको कहाँ रखा जाता है? अगर मैं बात करूं लॉयंस की, तो उनको कहाँ रखा जाता है? अगर मैं बात करूं काउज की, तो उनको कहाँ रखा जाता है? अगर बात हो गई लॉयंस की, काउज की, अगर मैं बात करूं फिश की, उनको कहाँ रखा जाता है? अगर मैं बात करूं काउज की हो गया, फिश की हो गई, ठीक है। अगर मैं बात करूं हॉर्सेज की, घोड़ों को कहाँ रखा जाता है?
चलो पहला क्वेश्चन क्या आया, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह है जहाँ पे चिड़ियों को रखा जाता हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अवियरी, AVIARY, क्या बोला जाता है, अवियरी, AVIARY। क्या क्वेश्चन बनेगा, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। अगला क्वेश्चन बन सकता है, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहां पे बीज रखी जाती हो, मधुमक्खियों को रखा जाता हो, अपियरी बोलते हैं। इसी के लिए एक बहुत अच्छा शब्द है बी हाइव, छत्ता। छत्ता जो होता है ना, बी हाइव बोलते हैं, अपियरी बोलते हैं। अ प्लेस वेयर डॉग्स आर केप्ट, उसे क्या बोला जाता है, केनल, KENNEL, क्या बोला जाता है, KENNEL। नोट करते हुए चलो। अगर बात करें, अ प्लेस वेयर लॉयंस आर केप्ट, लॉयंस कहाँ पे रखा जाता है, तो सबको पता है कहाँ पे रहते हैं, से डेन में। अ प्लेस वेयर काउज आर केप्ट, कहाँ रखा जाता है, बायर में। अगर फिश की बात हो तो फिश को कहाँ रखा जाता है, एक्वेरियम में। कहाँ रखा जाता है, एक्वेरियम, AQUARIUM, AQUARIUM। अगर बात करें हॉर्सेज की, तो हॉर्सेज को कहाँ रखा जाता है, स्टेबल में। कहाँ रखा जाता है, स्टेबल में। अगर बात करें बफेलोज की, बफेलोज को कहाँ रखा जाता है, शेल्टर में। कहाँ रखा जाता है, शेल्टर में। जल्दी से नोट करते हुए चलो, जल्दी से नोट करते हुए चलो। ऐसी ही चीजें, ऐसी ही चीजें। अगर बात करें रैबिट की, तो रैबिट को बोलते हैं ब्यूरो या होल। क्या बोलते हैं, होल बोलोगे या तो ब्यूरो बोलोगे। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। ऐसी ही शानदार चीजें, जानदार चीजें और वजनदार चीजें तुम्हें मैं बताने वाला हूं आज की पूरी क्लास में। सिर्फ 2 क्वेश्चन अभी हुए हैं, 2 क्वेश्चन से कम 20 शब्द, 1 2 3 4 5 6 7 8 4 12, 12 20, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस ये 2 क्वेश्चन से तैयार हो गए हैं। इसका लेवल मैं और इंक्रीज करूंगा, इसको और डीप ले जाऊंगा और तुम लोगों को एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचा दूंगा 1 वर्ड्स के। चलो जल्दी से नोट करते हुए चलो। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, इवोकिंग अ कीन सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट। तो जल्दी से बताओ क्या होगा, कीन सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट। जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है। चलो अगर मैं बात करूं कीन की, पहले तो मैं कीन की बात करूं, KEEN। कीन का मतलब क्या होता है, कीन का मतलब होता है ईगर। क्या बोलते हैं इसे, ईगर बोलते हैं। जिसे और क्या बोल सकते हो, जिसे तुम क्यूरियस, CURIOUS, जिसे एगॉग, AGOG बोल सकते हो। जल्दी से नोट कर लो, उत्सुक बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, उत्सुक बोलते हैं। जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। AGOG बोल सकते हो, ईगर बोल सकते हो, क्यून बोल सकते हो, प्रोन बोल सकते हो, डिजायरस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, प्रोन या डिजायरस, ठीक है। लिख दें, लो भैया, PRONE, प्रोन, DI डिजायरस। जल्दी से नोट करते हुए चलो। अगर बात करें पंजेंट की, तो इसका मतलब क्या होता है, आलाज। जल्दी से नोट करो, पंजेंट क्या होता है, आलाज, शार्प और स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग स्मेल। जो बहुत गंदी सी महक आती है उसे हम क्या बोलते हैं, पंजेंट बोलते हैं। समझे, क्या बोलते हैं, पंजेंट बोलते हैं, ठीक है। अगर बात करें इम्पैक्टफुल की, तो इम्पैक्टफुल प्रभावशाली, हैविंग आ मेजर इफेक्ट, इफेक्ट, या इसे इफेक्टिव बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, इफेक्टिव। क्या बोल सकते हो, इफेक्टिव बोल सकते हो, प्रभावशाली बोल सकते हो। इसी को हम और एक प्यारा सा शब्द है इन्फ्लुएंशियल,
इन्फ्लुएंशियल बोल सकते हो, INFLUENTIAL, क्या बोल सकते हो, इन्फ्लुएंशियल बोल सकते हो। नोट करते हुए चलो। अगर बात करें अनअफेक्टिंग की, अनअफेक्टिंग क्या होता है जल्दी से बताओ। अब देखो अनअफेक्टिंग यही है, इसी में नॉट लगा दो। नॉट इवोकिंग, नॉट इवोकिंग keen sense, not evoking keen sense of sadness, sadness। ठीक है, इसका मतलब है अंदर से रिग्रेट की बहुत ज्यादा उत्सुकता हो, दुख या रिग्रेट की बहुत ज्यादा उत्सुकता हो, उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं पोइग्नेंट, POIGNANT। और अगर इसको निगेटिव बोलोगे तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलोगे, अनअफेक्टिंग, मतलब जिसको प्रभाव ना पड़े। पॉइग्नेंट का मतलब है जिसको बहुत ज्यादा प्रभाव पड़े, तो इसको हम इमोशनल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इमोशनल, EMOTIONAL। जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करते हुए चलो। पॉइग्नेंट को हम इमोशनल भी बोल सकते हैं, नोट करते हुए चलो। ठीक है, टचिंग तो सुना ही होगा, टचिंग या इमोशनल ये सब तो जानते ही होगे। ठीक है, पॉइग्नेंट को यहीं ऊपर लिख लो, क्या बोल सकते हो, टचिंग। टचिंग नहीं बोलते हो, हार्ट टचिंग है ना, हार्ट टचिंग है, कोई चीज इमोशनल है, भावुक है। मार्मिक बोलते हो हिंदी में, अगर जानोगे तो भावुक या मार्मिक। क्लियर हो गया, काफी सारे शब्द मैंने इस क्वेश्चन में बता दिए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलो, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब चलते हैं चौथे नंबर में। चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है, प्रॉफिटेबल। अच्छा एक मिनट, एक बच्चा पूछ रहा है रिग्रेट। रिग्रेट क्या होता है, रिग्रेट की बात मैं बताऊं, REGRET। रिग्रेस का मतलब होता है रिपेंट, पछताना। इसी को हम बोलते हैं रिमोर्स, REMORSE। इसी को हम बोलते हैं एटॉन, ATONE। पछताना, रिपेंट करना, रिग्रेट करना, रिमोर्स करना, एटॉन करना, ATONE। जल्दी से नोट कर लो एक और सिनोनिम। ऐसे ही शानदार सिनोनिम, शानदार वन वर्ड्स तुमको आज की सारी क्लास में मिलने वाले हैं। और आपको आज की क्लास के बाद ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने अब कुछ पढ़ा है, अब मेरी वोकैब थोड़ा तैयार हुई है। ठीक है, बिल्कुल रेडी रहो, बिल्कुल तैयार रहो। शानदार क्लास होगी, बहुत ही धमाकेदार क्लास होगी, जानदार क्लास होने वाली है। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब चलते हैं चौथे नंबर में। क्या लिखा है, प्रॉफिटेबल। अगर मैं बात करूं प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल क्या होता है, PROFITABLE। तो अगर मैं बात करूं प्रॉफिटेबल की, तो पहला शब्द याद आता है एडवांटेजियस, एडवांटेजियस। दूसरा शब्द क्या याद आता है, गेनफुल, गेनफुल। तीसरा शब्द क्या याद आता है, फ्रूटफुल, क्या याद आता है, फ्रूटफुल। चौथा शब्द क्या आता है, लिक्रेटिव, लिक्रेटिव, LUCRATIVE। चौथा शब्द क्या याद आता है, लिक्रेटिव याद आता है। और देखो एक बहुत अच्छा शब्द है, क्या याद आता है, सेलुब्रियस, SALUBRIOUS, सेलुब्रियस। ठीक है, यील्ड का एक मतलब तो तुम्हें पता है, यहाँ पे जो होगा किसी चीज को प्राप्त करना। और दूसरा यील्ड क्या है, YIELD। यील्ड का मतलब होता है आत्मसमर्पण कर देना, सकम, SUCCUMB, कैपिचुलेट, क्या कर देना, सॉरी, ये तो हो गए होंगे ना, ये तो नोट हो गया। अब देखो यील्ड पे आते हैं, तो यील्ड का मतलब क्या होता है, सकम, SUCCUMB। और क्या बोलते हैं इसे, कैपिचुलेट, क्या बोलते हैं, कैपिचुलेट। और क्या बोल सकते हो, सरेंडर, आत्मसमर्पण कर देना। दूसरी मीनिंग यील्ड की ये होती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन में आते हैं, जल्दी से आंसर बताओ क्या आंसर होने वाला है। तो
प्रॉफिटेबल यील्डिंग फाइनेंशियल गेन, गेनफुल मैंने बताया ही था, मतलब एक ऐसी चीज जिसमें लोग क्या करें, फाइनेंशियल गेन प्राप्त करें, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लिक्रेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिक्रेटिव, LUCRATIVE। अब बताओ ल्यूडिक्रस क्या होता है। ल्यूडिक्रस होता है रेडिकुलस। क्या होता है, रेडिकुलस। सिली जानते हो, मूर्ख टाइप का, सिली। फुलिस तो जानते हो ना, फुलिस, FOOLIS चर्लिस तो जानते होगे, CHURLISHESH। इडियट तो सब लोग जानते होगे, इडियट। ठीक है, वही होता है। क्या होता है, ल्यूडिक्रस। अगर बताओ ल्यूडाइट क्या होता है, जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, ल्यूडाइट क्या होता है। ल्यूडाइट का मतलब होता है अ पर्सन, अ पर्सन who opposes, a person who opposes new technology, TECHNOLOGY, जो नई टेक्नोलॉजी का विरोध करे उसे हम बोलते हैं ल्यूडाइट। क्या बोलते हैं, ल्यूडाइट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर बात करें लगर की, तो लगर क्या होता है, लगर होता है आई स्मॉल सेलिंग, सेल नहीं, नाव के लिए, व्यापार के लिए छोटे से शिप होते हैं, उसे हम बोलते हैं लगर। ठीक है, LUGGER, जल्दी से नोट कर लो, आई स्मॉल सेलिंग शिप, उसे क्या बोला जाता है, लगर बोला जाता है, LUGGER। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। ठीक है, 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कम से कम 40 शब्द तुम्हारे तैयार हो चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। क्या लिखा है, वन हु टेक्स अ डार्क व्यू ऑफ थिंग्स। जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है। अब देखो, एक होता है पेसिमिस्ट, एक होता है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट, अगर पेपर में आता ऑप्टिमिस्ट तो क्या आ जाता, क्वेश्चन बनता वन हु टेक्स, वन हु टेक्स डार्क, ना आता, वहां पे आता ब्राइट, अ ब्राइट व्यू, अ ब्राइट व्यू ऑफ थिंग्स, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट। आशावादी, इसे हम बोलते हैं निराशावादी, तो पेसिमिस्ट होता है। क्या बोलते हैं उसे, पेसिमिस्ट। अगर बात करें पॉलीग्लॉट की, तो पॉली एक रूट वर्ड होता है, पॉली एक रूट वर्ड होता है, इसका मतलब होता है मैनी। और ग्लॉट भी एक रूट वर्ड होता है, ग्लॉट का मतलब होता है लैंग्वेज, भाषा, लैंग्वेज। तो इसका मतलब होता है वन हु नोज, वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस, एक ऐसा व्यक्ति जो कई सारी लैंग्वेजेस जानता हो। ठीक है, जल्दी से बताओ, अब पेरिस्कोप क्या होता है, अ डिवाइस, अ डिवाइस टू सी फ्रॉम द टॉप, किसी ऊंचाई से नीचे देखने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिस्कोप बोलते हैं। ठीक है, पेडांट का मतलब क्या होता है, पेडांट का मतलब होता है रूढ़िवादी, पुराने ख्यालों का, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, प्रिमिटिव बोल सकते हैं, प्रिमिटिव। इसे विद्वान भी बोलते हैं, पेडांटिक, सुना है ना, पंडित बोल सकते हो, विद्वान बोल सकते हो। तो जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, जल्दी से नोट कर। हॉरोस्कोप तो जानते हो, जो तुम्हारे भविष्य के बारे में बताएगा। पेरिस्कोप क्या होगा, पेरिस्कोप जब किसी चीज के टॉप पे होगे, टॉप से बॉटम के लिए ये देखने के लिए एक यंत्र यूज किया जाएगा, दूरबीन टाइप का, उसे हम बोलते हैं पेरिस्कोप। क्लियर हो गया, ठीक है, चलो।
क्लियर है। अब देखो एक चीज मैं और बताऊं, यहाँ पे एक शब्द आया है पॉली। क्या आया है? पॉली। अब देखो अगर बात करें गैमी की, क्या होता है गैमी? तो गैमी का मतलब होता है मैरिज, MARRIAGE। इसी को हम बोलते हैं मैट्रिमनी। शादी को और क्या बोला जाता है? मैट्रिमनी। इसी को बोलते हैं वेडिंग। वेडिंग इसी को बोलते हैं टाई द नॉट, KNOT। इसी को बोलते हैं वॉक द आइल, AISLE। आइल क्या होता है? आइल क्या होता है? AISLE। आइल होता है अ लॉन्ग पैसेज वे, गलियारा। गलियारा। कभी भी चर्च में जाना तो देखोगे या क्लासरूम में देखते हो, इधर भी सीटें पड़ी होती हैं, इधर भी। बीच में से जो निकलने की जगह होती है, या ट्रेन में गए होगे, एरोप्लेन में गए होगे, तो उसे आइल बोला जाता है। निकलने के लिए जो एक रास्ता होता है उसे आइल। अब देखो वॉक द आइल। कभी भी क्रिश्चियन धर्म में शादी देखोगे, रेड कारपेट बिछा होता है, उसमें दुल्हन चल के आती जयमाला लेके, तो उसे बोलते हैं वॉक द आइल। टाई द नॉट तो जानते हो, हिंदू धर्म में जब फेरे लगाए जाते हैं तो वो नॉट गांठ लगाई जाती है, उसे टाई द। मैरिज, मैट्रिमनी, वेडिंग तो सबको पता है। मैट्रिमोनियल साइट भी है, शादी.com वगैरह, तो ये सबको पता होना चाहिए। जल्दी से नोट करते हुए चलो, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, काफ़ी तुम्हें इतना मज़ा आएगा ना आज की क्लास में कि तुम कभी भूलने वाले नहीं हो। ठीक है, तुम बोलोगे आहा क्या क्लास है, वाह व्हाट अ क्लास, ऐसे शब्द तुम्हारे मुंह से निकलेंगे। और इतनी शानदार क्लास होने वाली है कि तुम कभी भूलने वाले नहीं हो। ठीक है, चलो अब देखो एक चीज मैं जो बताने वाला था उसका मतलब क्या था। अब देखो पेपर में कई तरीके के शब्द आते हैं। पहला क्या आता है? पहला पेपर में आएगा ऑटोगैमी। अभी देखा होगा गुजरात में एक लड़की ने स्वयं से शादी कर ली। फिर एक शब्द आता है मोनोगैमी, ठीक है। फिर एक शब्द आता है बाईगैमी, ठीक है। एक शब्द आता है ट्राईगैमी, और एक शब्द आता है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी। अब सबका मतलब अलग अलग है। देखो गैमी तो रूट वर्ड है शादी के लिए। अगर आटोगैमी आ जाए तो इसका मतलब होता है सेल्फ मैरिज, स्वयं से। मोनोगैमी आ जाए तो वन मैरिज, एक जो एक शादी करे। हिंदू धर्म में एक व्यक्ति एक ही शादी कर सकता है। बाईगैमी जब तलाक के बाद आदमी दो दूसरी शादी कर लेता है, दो शादी, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? बाईगैमी बोलते हैं, ठीक है। ट्राईगैमी क्या होता है? तीन शादियों। पॉलीगैमी क्या होता है? दो से ज्यादा, मोर देन टू, या मैनी मैरिजेस, बहुत ज्यादा शादियों, जो कई बार शादियां करे, उसे हम बोलते हैं पॉलीगैमी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। चलो ये अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। 6th नंबर में चलते हैं, जल्दी से नोट करो। 6th नंबर तुम्हारी स्क्रीन पे आ चुका है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी शानदार है, जानदार है, और तुम्हारे लिए वजनदार क्वेश्चन है, ठीक है। क्या लिखा है? कॉज टू कंटिन्यू, कीप अप, प्रेजर्व अ स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड एक्टिविटी। किसी चीज को बिल्कुल एक स्टेट पे रखना, तो इसको तो सबको पता है, मेन। इसको तो सबको पता है, क्या बोला जाता है? मेंटेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेंटेन। अगर बात करें मेन टॉप क्या होता है, जल्दी से बताओ। मेन टॉप क्या होता है? मेन टॉप होता है अ प्लेटफॉर्म एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग। किसी बिल्डिंग के टॉप पे देखना, एक प्लेटफॉर्म जो बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? किसी बिल्डिंग के टॉप पे, किसी बिल्डिंग के टॉप पे अ प्लेटफॉर्म एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। किसी बिल्डिंग के टॉप पे जो प्लेटफॉर्म बना होता है उसे ये बोलते हैं मेन टॉप। अगर बात करें मेनली की, तो मेनली का मतलब होता है ज़्यादातर। इसे हम बोल सकते हो मोस्टली, ज़्यादातर, हमेशा, ठीक है। ऑलवेज बोल सकते हो, ऑलवेज। ऑफन बोल सकते हो, ऑफन,
ठीक है, जनरली बोल सकते हो, जनरली। क्लियर है? अच्छा बताओ मेन स्टे क्या होता है, जल्दी से बताओ मेन स्टे क्या होता है। मेन स्टे स्टे होता है, इसको बोलते हैं राइट हैंड मैन। राइट हैंड मैन एक इडियम आती है, इसका मतलब होता है किसी का जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसे बोल सकते हो मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन पर्सन और थिंग। क्या बोल सकते हो, इसे बोल सकते हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन और थिंग। वो क्या होता है, मेन स्टे होता है किसी चीज का, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और इपीटॉम क्या होता है, EPITOM, इपीटॉम होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी चीज का जो सबसे अच्छा, इसी को बोल सकते हो द बेस्ट एग्जाम्पल। क्या बोल सकते हो, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो ये चीज, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मेन स्टे। क्या बोला जाता है, मेन स्टे बोला जाता है। क्लियर हो गया? जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 6 क्वेश्चन हो गए, सबको समझ में आ रहा है ना? जल्दी से बताओ। ठीक है, 6 क्वेश्चन हो गए। सभी लोग लाइक शेयर करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। ठीक है, चलो अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन में, और आज का आखिरी क्वेश्चन है ये इस क्लास का, 7th नंबर। ठीक है, चलो 7th नंबर में चलते हैं। 7th नंबर में क्या बोल रहा है, अ पर्सन हु इंट्रोड्यूसेज द परफॉर्मर्स और कंटेंडर कंटेस्टेंट्स इन अ वैरायटी शो। पहले तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एंकर। क्या बोलते हैं, एंकर, या इसी को हम बोलते हैं होस्ट। पहले तो ये नोट कर लो, इसे हम क्या बोलते हैं, एंकर बोलते हैं या होस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो दो शब्द एक तरह के दिख रहे हैं, कॉम्पेयर या कंपेयर, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो इसका मतलब होता है इक्वल, इक्वल इन रैंक, इन रैंक और एबिलिटी। किसी पद या योग्यता में जो एक समान हो उसे बोलते हैं कंपेयर, इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट, या इसी को बोलते हैं टेंटामाउंट, TANTAMOUNT, टेंटामाउंट। मतलब किसी रैंक या एबिलिटी में जो एक समान हो उसे कंपेयर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बात करें साइफर की, तो साइफर क्या होता है, साइफर होता है सीक्रेट राइटिंग, जो छिपे हुए रूप से तुम लोग लिख देते हो, उसे हम बोलते हैं साइफर। ठीक है, क्या बोलते हैं, साइफर। इसी के लिए एक इडियम आती है, रीड बिटवीन द लाइंस। क्या आती है, रीड बिटवीन द लाइंस। ठीक है, या तो इसी को बोलते हैं रीड फाइन प्रिंट, फाइन प्रिंट। तो इस इडियम की मीनिंग क्या होती है ये भी मैं तुम्हें बताता हूँ। इन दोनों का मतलब होता है अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग, किसी चीज की हिडन मीनिंग को क्या कर लेना, समझ जाना। अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज की छिपे हुए अर्थ को समझ जाना। रीड फाइन प्रिंट, रीड बिटवीन द लाइंस। जल्दी से नोट करते हुए चलो आगे चलते हैं। साइफर तो पता ही चल गया। अब देखो ये कंपेयर क्या होता है, ये कंपेयर होता है होस्ट, जो किसी को बुलाता है, किसी नहीं, जो किसी परफॉर्मेंस का क्या बोलते हैं, जो कार्य पूरा कार्यकारिणी संभालता, माइक से अनाउंसर बोल सकते हो, अनाउंसर बोल सकते हो, ANNOUNCER। अब बात करते हैं कैलीग्राफर की, तो थोड़ा डिटेल वे में बताएंगे। ठीक है, चलो
नोट करते हुए चलो। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ। साइफर तो पता ही चल गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट में चलते हैं आगे, और चलते हैं डिटेल वे में बताते हैं, ठीक है। चलो और आगे बताते हैं। अब कैलीग्राफर क्या होता है, अगर बात करें कैली की, किसके बात करें, कैली की। और अब बात करें कैको की, तो कैली का मतलब होता है ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL। वो कैको का मतलब होता है बैड, ठीक है। तो इसका मतलब होता है a person who writes, a person who writes beautifully, a person who writes beautifully, ठीक है। इसे कैलीग्राफर बोलते हैं। अगर पेपर में आ जाए कैकोग्राफर, कैकोग्राफर तो उसका मतलब होता है a person who writes, a person who writes badly, ठीक है। अब बात करते हैं कैलीग्राफी और कैकोग्राफी की, तो जल्दी इतना नोट कर लो, जल्दी से इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं और चीज़ें बताते हैं और डिटेल वे में मैं समझाता हूँ तुम्हें। बात करते हैं कैलीग्राफी और कैकोग्राफी की, ठीक है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कैलीग्राफी और कैकोग्राफी की। तो पहले बात करें कैलीग्राफी, कैलीग्राफी, कैलीग्राफी का मतलब होता है आर्ट ऑफ, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, अच्छा लिखने की जो कला होती है उसे कैलीग्राफी बोलते हैं। और कैकोग्राफी क्या होगा, कैकोग्राफी आर्ट ऑफ, आर्ट ऑफ बैड हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो। आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग कैलीग्राफी होता है, आर्ट ऑफ बैड हैंड राइटिंग कैकोग्राफी होता है। 7 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। 7 क्वेश्चन में कम से कम 60 से 70 वो कैब तुम्हारी तैयार हो गई होगी। और आज के लिए मैं सोच रहा हूँ इतना इनफ है। इसके बाद में जो आगे क्वेश्चंस होंगे अगली क्लास में कराए जाएंगे। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय हिंद। और एक जानकारी देखो, कल से आपके सीजीएल का पेपर समाप्त हो रहा है, फिर हम लोग सीजीएल के बाद सीएचएसएल की तैयारी में लग जाएंगे। और मैं सबसे पहले सीजीएल में जो भी आए हुए क्वेश्चंस हैं, जैसे ही आंसर की आएगी मैं सारे करा दूंगा। तो आप लोगों को पैनिक नहीं होना है बिल्कुल। मैं पूरी तरह से अच्छी तरह से तुम्हारी तैयारी कराऊंगा। तो सभी लोग जुड़े रहें हमारे चैनल में, सभी लोग सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाएं। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय हिंद।